हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे टेनिस एल्बो के बारे में। तो समझ में आता है कि भाई टेनिस खेलने से हो जाएगा, ठीक है। टेनिस ठीक है। तो एक चीज़ तुम देखो, एग्जाम में कुछ ना आए तो तुम वर्ड पढ़ के कुछ भी बना देना। अब यहाँ पे तुम समझो कि यहाँ पे एल्बो जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। दो लाइन तुमको एकदम सही से बता रहे हैं, एल्बो जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होगा और टेनिस खेलने वाला ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो अब ये एक चीज़ हमें समझ गई, बस इतनी चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है ना। तो अगर दो लाइन तुम लिख लेते हो तो एटलीस्ट तुम्हारा तीन में से अगर एक सवाल तो, और बाकी तो तुम कहानी लिख ही लोगे उसके आगे, ठीक है ना। कि एल्बो जॉइंट ऐसा होता है, इसमें तीन हड्डियाँ इन्वॉल्व होती हैं, तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है ना। तो लेकिन थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ता है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, लैटरल एपिकॉन्डाइलिटिस, ठीक है ना। लैटरल एपिकॉन्डाइल इन्वॉल्व होगा, लैटरल एपिकॉन्डाइलिटिस हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगा। कंडीशन कैरेक्टराइज बाय पेन एंड टेंडरनेस एट द लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। यहाँ पे पेन और टेंडरनेस होगी, कहाँ पे पेन और टेंडरनेस कहाँ पे होगी, लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस पे होगी, ठीक है ना, पेन एंड टेंडरनेस। तो अब ये देखो, ये ह्यूमरस है। अब जैसे मैं ये आम बना दिया, ठीक है ना, तो ये ह्यूमरस है। देखो ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है तो इसके लिए माफ़ करना। ये ह्यूमरस है, ये लैटरल एपिकॉन्डाइल है, ये वाला यहाँ पे जो एरिया है ये लैटरल एपिकॉन्डाइल है, राइट। और ये तुम्हारा है एक्सटेंसर मसल, ये हो गई। और ये होती है तुम्हारी न्यूट्रोफिल्स हैं, ये एरिया ऑफ पेन इन्फ्लेमेशन हो गई, न्यूट्रोफिल्स है, इन्फ्लेमेशन करा रहा है, ठीक है ना। तो पैथोफिजियोलॉजी की समझने की कोशिश करेंगे। ड्यू टू नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन एट द ओरिजिन ऑफ एक्सटेंशन मसल ऑफ फोर आर्म, ठीक है ना। यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। यहाँ पे देखो इन्फ्लेमेशन समझ में आ रहा है। एट द एक्सटेंशन मसल और एट द ओरिजिन ऑफ एक्सटेंशन मसल ऑफ फोर आर्म, एक्सटेंशन मसल ऑफ फोर आर्म पे के ओरिजिन पे यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन होगा एक्सटेंशन मसल ऑफ फोर आर्म पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा, टेनिस प्लेयर में बता दिया था मैंने। स्क्वीजिंग क्लोथ जो ज़्यादा स्क्वीज करते हैं, कैरिंग अ सूटकेस, कोई सूटकेस उठा के चल रहा है, क्लोथ जो ज़्यादा स्क्वीज करते हैं लोग, ठीक है ना। तो क्लोथ स्क्वीज कैसे करते हो, शोल्डर एल्बो जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है ना उसमें। तो क्लोथ स्क्वीज करने में, कैरिंग अ सूटकेस उठा के चल रहे हैं, ठीक है। टेनिस प्लेयर हो गए। क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या होंगे, पेन एंड टेंडरनेस लोकलाइज टू लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, लैटरल एपिकॉन्डाइलिटिस बेसिकली होता है। तो पेन एंड टेंडरनेस कहाँ पे होगा, लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस पे होगा। एग्रेवेटेड बाय पाल्मर फ्लेक्सिंग ऑफ रिस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, पाल्मर फ्लेक्सिंग ऑफ रिस्ट होगा एंड फिंगर्स विद फोर आर्म प्रोनेटेड, ठीक है ना। फोर आर्म प्रोनेटेड होगा और एग्रेवेटेड बाय पाल्मर फ्लेक्सिंग द रिस्ट, ठीक है। ऐसे ये समझ रहे हो, 3D में समझने की कोशिश करो, ठीक है। कैसे 3D में अपने खुद करके देखो। तो पाल्मर फ्लेक्स कर दो, ठीक है, रिस्ट पे फ्लेक्शन कर दो, और एंड फिंगर्स विद फोर आर्म प्रोनेटेड, और फोर आर्म को प्रोनेटेड कर दो, ठीक है। पाल्मर फ्लेक्सिंग रिस्ट एंड फिंगर, फ्लेक्स कर दो सारे फिंगर को, फोर आर्म प्रोनेटेड, तो ज़्यादा वहाँ पे एग्रीवेट होगा। एक्सटेंसर टेंडन्स आर स्ट्रेच, तो इससे क्या होगा, एक्सटेंसर के जो टेंडन्स है वो सारे स्ट्रेच हो जाएंगे। समझ में आती है ये बात। ट्रीटमेंट इसका कैसे करोगे, ट्रीटमेंट में क्या करोगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे दो या लोकल इंजेक्शन ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन दे दो उसको, तो ये इसका ट्रीटमेंट है, ठीक। तो ये रही बात तुम्हारे टेनिस एल्बो के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा, और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।